पाठ 10 बड़े दिल वाले शिक्षक। पाठ प्रस्थान। माता पिता और गुरु जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अभावग्रस्त शिक्षक की सदाशयता को दर्शाया है। गुरु एक मनोवैज्ञानिक भी होता है। वह शिष्य के मनोभावों को बखूबी समझता है। छात्रों के विकास के लिए गुरु अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहता है। बचपन और किशोरावस्था की उम्र हम सबके जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जहां हमारे भावी जीवन की नींव पड़ती है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विद्यालय और योग्य शिक्षक संयोग से ही मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस पिछड़े इलाके में मेरा बचपन बीता, वहां वैसे भी विकल्प बहुत सीमित होते थे। सरकारी स्कूल में 6वीं कक्षा पार करते करते एक नए प्राइवेट स्कूल के खुलने की खबर आई। 6वीं पास करने के बाद सरकारी विद्यालय को बाय बाय कहकर कुछ और दोस्तों के साथ 7वीं में यहीं प्रवेश लिया। इस स्कूल के ज्यादातर शिक्षक उच्च शिक्षा से वंचित किंतु अपने अपने विषयों के विद्वान थे। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि हम जैसे विद्यार्थियों के भीतर पढ़ने की इच्छा फिर जागने लगी थी। 7वीं पास करके हमारा बैच 8वीं यानी मिडिल कक्षा में पहुंचा। उन दिनों 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं होती थीं और परीक्षा केंद्र किसी अन्य विद्यालय में होता था। गणित की तैयारी संतोषजनक नहीं लग रही थी। गणित के अध्यापक से अनुरोध किया कि हमें सुबह या शाम किसी भी सुविधाजनक समय में 1 घंटा पढ़ा दें। उन्होंने सुबह के समय 1 घंटा देना स्वीकार कर लिया, पर उसके लिए किसी भी तरह का शुल्क लेने से सीधे मना कर दिया। बहुत अनुरोध किया गया पर नहीं माने, और जब हमने जिद की तो बोले, मैं बगैर पैसे लिए ही पढ़ा सकता हूँ, आपको स्वीकार नहीं तो कोई दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढ लीजिए। अपने पद अर्थात गुरु की जिम्मेदारी वाले भाव और आत्मसम्मान से भरपूर एक ऐसे व्यक्ति का ये जवाब था जिसे पूरे महीने कठिन मेहनत के बाद भी मात्र 100 रुपए बतौर तनख्वाह मिलते थे। सनद रहे कि 32-33 साल पहले 100 रुपए का मूल्य आज की तुलना में अधिक जरूर था, पर एक परिवार चलाने के लिए यह कतई पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपने घर गृहस्थी के कामों में कटौती करके 1 घंटा हमें नियमित रूप से पढ़ाया। आज भी उन्हें याद करता हूँ तो श्रद्धा से सिर झुक जाता है। उस विद्यालय के सारे अध्यापक उसी नाम मात्र के वेतन पर बच्चों को कई वर्षों तक पढ़ाते रहे, और उस समय आसपास किसी और विद्यालय में शिक्षा का वैसा स्तर नहीं था। स्कूल के प्रधानाचार्य भी अपने विषयों हिंदी और संस्कृत पर खूब ध्यान देते थे। परीक्षा के 1 महीना पहले उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि हम सब शाम को खाना खाकर उनके घर चले जाते थे, जहां देर रात तक पढ़ाई करके सो जाते थे और सुबह 4 बजे पुनः उठकर यही क्रम दोहराते। गुरूर ब्रह्मा वाला सूत्र बचपन से ही हमें रटाया गया था, जिसके कारण बच्चे गुरुओं के प्रति खूब आदर और श्रद्धा रखते थे। जिस काम के लिए भी अध्यापक गण कहते, बच्चे दौड़कर खुशी से कर देते। कभी किसी अध्यापक की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो डॉक्टर और दवा के अलावा उनके हाथ पांव दबाने में भी कोई संकोच नहीं होता था। विद्यालय में शरारत करने पर विधिवत मार पड़ती थी। हमारे समय में इस दंड का विरोध करने के बारे में भी नहीं सोचा जाता था, क्योंकि बच्चों के माँ बाप जानते थे कि गलती करने पर दंड मिलना स्वाभाविक है और बच्चों के हित में है। एक बार रात को पढ़ाई के बीच ज्यों ही प्रधानाचार्य उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर गए, एक सहपाठी ने दूसरे की जांघ पर एक जोरदार घूंसा चढ़ा और अपने घर की ओर भाग गया। गुरुजी इस घटना से इतने क्रोधित थे कि अगले दिन विद्यालय में जैसे ही वह लड़का दिखा, उसके हाथ पर छड़ी की बौछार कर दी। बाद में 10 रुपए भी निकाल कर दिए और कहा कि दर्द हो तो दवा ले लेना। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के चंद दिनों बाद ही पिताजी का निधन हो गया। माँ को मिलने वाली पेंशन बनने में 1.5 वर्ष से अधिक समय लगा। 10वीं की परीक्षा सिर पर थी और सदा के डरावने विषय गणित की तैयारी गड़बड़ थी। शायद 1988 के सितंबर या अक्टूबर की बात है, जब मेरे एक मित्र के चाचा जी ने कुछ बच्चों के अनुरोध पर एक कोचिंग क्लास शुरू की। वे कहीं दूर किसी व्यक्तिगत स्कूल में पढ़ाते थे और शाम को 1 घंटे का समय कोचिंग के लिए निकालते थे। घर की आर्थिक हालत देखते हुए उस समय कोचिंग के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी। कई दिनों तक अन्य मित्रों के साथ क्लास के बाहर तक जाकर वहां से सीधे घर निकल जाता था। उन्होंने अन्य सहपाठियों से मेरे न आने के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं कोचिंग की फीस दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ। वास्तविकता जानने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं भी क्लास में आया करूं। जब मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि
जब तक पेंशन आनी शुरू ना हो तब तक आपको कुछ नहीं देना है। जब घर में नियमित पैसे आने लगे तभी से फीस देना। मैंने कहा, सर क्या भरोसा कितने दिन लग जाए, हो सकता है परीक्षा बीतने के बाद ही कुछ हो पाए। उन्होंने कहा, अगर नहीं हो पाएगा तो भी आप पढ़ते रहना, इतने लोग तो फीस दे ही रहे हैं, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। इस प्रकार 3 महीनों तक बगैर फीस लिए वे पढ़ाते रहे। संयोगवश माँ की पेंशन मिलने लगी और फिर आगामी कुछ महीनों तक शुल्क देकर निश्चिंत होकर पढ़ सका। उनकी इस सदाशयता के कारण अच्छे से तैयारी करने का अवसर मिला और परीक्षा में संतोषजनक अंक हासिल हो सके। जाने कैसा वो दौर था और किस तरह की मिट्टी से बने ये लोग थे। इनके जीवन में धन दौलत और ऐशो आराम भले कम थे, किंतु इनके दिल बड़े थे। इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान और संस्कार की ऐसी विरासत सौंपी जिसने न जाने कितनों का जीवन संवारा होगा। मूल्य, गुरु का महत्व, मेहनत, कृतज्ञता, ईमानदारी,